दोस्तों, अगर आपके आने जाने का कोई रास्ता रोके तो आपको क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बताने वाले हैं कि अगर आम जनमानस के आवाजाही का जो मुख्य मार्ग है उसको अगर किसी ने अवरुद्ध कर दिया है तो इसके लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं, इसमें दंड का क्या प्रावधान है, इसमें जुर्माना होता है कि सजा होता है या फिर दोनों होता है, क्या कोई अपनी मर्जी से सरकारी रास्ता को बंद कर सकता है, बंद रास्ते को पुलिस सीधे खुलवा सकती है या फिर इसमें किसी कोर्ट के आदेश की ज़रूरत होती है, और अगर कोई बार बार रास्ता रोकता है तो क्या उसके ऊपर कोई सीरियस चार्ज लग सकता है। आवेदन, शिकायत पत्र या एप्लीकेशन में आपको क्या ऐसी ज़रूरी बातें ज़रूर से लिखनी चाहिए, नहीं तो कोई ठोस कार्रवाई विपक्षी के ऊपर नहीं होगी और मुलजिम बच जाएगा। एक मजबूत एप्लीकेशन आपको कैसे लिखना चाहिए, आज सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कानूनी विद्या, और मैं आपके साथ के मिश्रा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं ताकि आप हो सकें कानून के जानकार और अच्छा कर सकें अपने अधिकारों का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव देहात में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोगों के आने जाने का सार्वजनिक मार्ग होता है उस रास्ते पर जो विपक्षी पक्षकार होता है वो अपनी दुकान लगा लिया, या किसी ने बालू गांज दिया, ईंटा गांज दिया, पत्थर गिरा दिया। कुछ लोग तो उनके घर के सामने से जो रोड जाती है, जो लोगों के आवाजाही का एकमात्र मार्ग है, उस पर अपनी गाड़ी खड़ा कर देते हैं, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। लोगों को घूम करके आना जाना पड़ता है। लोग उनसे निवेदन करते हैं तो वो आमादा फौजदारी हो जाते हैं, उल्टा बोलने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। जो सरकारी रास्ता होता है वो राजस्व अभिलेखों में दर्ज कागजात होता है, यानी उसका एक नंबर होता है, उसका एक फिक्स रकबा होता है और उसका एक नक्शा भी होता है। तो इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि जो सरकारी रास्ता होता है क्या उसे कोई अपनी मर्जी से बंद कर सकता है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं। बिना आदेश के, बिना परमिशन के ऐसे कोई सरकारी रास्ता को नहीं रोक सकता है, और सरकारी रास्ते को रोकना एक अपराध है। इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता दोनों कानूनों में प्रावधान किया गया है। दोस्तों, कानून की किताब में एक शब्द है लोक न्यूसेंस। उसमें बार बार कहा जाता है कि वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी होगा। तो पब्लिक न्यूसेंस क्या शब्द है और इसको कहां पर बताया गया है, तो चलिए जान लेते हैं। तो लोक न्यूसेंस शब्द का प्रयोग भारतीय न्याय संहिता की किताब में धारा 270 में, और जो पुराना कानून था इंडियन पेनल कोड उसमें धारा 268 में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या मायने है और इसमें लोक न्यूसेंस किसे माना जाता है, चलिए इसे समझ लेते हैं। तो पब्लिक न्यूसेंस में लोगों के द्वारा किए जाने वाले जो कृत्य हैं उनकी एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, जिसमें आम लोगों के आने जाने का रास्ता रोकना, रास्ते पर दुकान का सामान रखना, ठेली लगाना, रेड़ी लगा देना, ईंट गिट्टी पत्थर रख देना, सरकारी रास्ते को घेर करके कब्जा कर लेना, कोई वाहन खड़ा कर देना, रास्ते पर गोबर गांज देना, उपले फैलाना, अपने गाय भैंस को, मवेशियों को रास्ते में बांध देना, रास्ते में गड्ढा खोद देना, नाली का पानी बहाना, कचरा फैलाना, नाली बंद कर देना, अगल बगल के काश्तकारों द्वारा नाली को काट काट करके सकरा कर देना, सार्वजनिक स्थान पे थूकना। तो इन सब अपराधों की एक लंबी लिस्ट है जो धारा 270 बीएनएस के अंतर्गत आती है, और इसके खिलाफ आप कार्रवाई करवा सकते हैं। इसमें आप थाने में शिकायत पत्र दे करके एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं और कोर्ट से भी इसमें कार्रवाई करवा सकते हैं। तो इसमें अगर सजा की बात की जाए तो पहले वाले कानून में अगर आप ये गलती पहली बार करते हैं तो 200 रुपये की इसमें सजा थी। अब नए कानून में धारा 292 बीएनएस के अंतर्गत इसको बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई इस घटना को बार बार दोहराता है, यानी न्यूसेंस को बंद करने के लिए कोर्ट के द्वारा आदेश कर दिया गया था लेकिन उसने न्यूसेंस को बंद नहीं किया, उसको चालू रखा, तो दोबारा शिकायत होने पर उसको 6 महीने की सजा हो सकती है, या फिर 5000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है।
तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आदेश के बाद भी कोई न्यूसेंस को बंद नहीं कर रहा है या उसकी बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है तो आपको दोबारा इसकी शिकायत जरूर से करनी है। तो थाने के लिए, थाना प्रभारी के लिए या थाना अध्यक्ष के लिए एक मजबूत एप्लीकेशन, तहरीर, आवेदन पत्र या अर्जी को किस तरह से लिखा जाए जिससे उपद्रवकर्ता बच न पाए और उसके ऊपर ठोस कार्रवाई हो, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए आपको एक कोरा कागज ले लेना है और ऊपर लिखना है सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, या फिर आप थाना अध्यक्ष महोदय को भी लिख सकते हैं। और उसके नीचे आपको अपने पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है, फिर उसके नीचे जिला लिखना है, फिर विषय में लिखेंगे सार्वजनिक मार्ग पर अवरोध / उपद्रव के संबंध में शिकायत पत्र। नीचे से लिखेंगे महोदय सबने निवेदन है कि मैं प्रार्थी, अपना नाम लिख देंगे, पुत्र अपने पिता का नाम लिख देंगे, निवासी आप अपना पता लिख देंगे, पुलिस थाना का नाम लिख देंगे, जिला लिख देंगे का निवासी हूँ। मैं आपके संज्ञान में निम्नलिखित तथ्यों को लाना चाहता हूँ, या कि मेरे गांव मोहल्ले में स्थित एक सार्वजनिक मार्ग है जो आम जनता के आने जाने का मुख्य मार्ग है। फला दुकानदार, उसका नाम पता, द्वारा उक्त सार्वजनिक मार्ग पर अपनी दुकान का सामान निकालकर रख दिया जाता है जिससे आम जनता का आवागमन बाधित होता है। आगे लिखेंगे इस कारण राहगीरों, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों तथा आपातकालीन वाहनों को आने जाने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है और कभी कभी विवाद की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या आपको लिखना है। दोस्तों यहाँ ध्यान रहे कि ये हम एक उदाहरण लेकर के आपको बता रहे हैं। आप इसमें अपनी समस्या लिखेंगे जो आपके साथ दिक्कत होगी। आपको यही एज सच लिख करके थाने में नहीं दे देना है। आपको इसमें अपना नाम पता, अपने थाने का नाम और अपनी समस्या लिखनी है। आगे लिखेंगे कि या कि मेरे द्वारा एवं मोहल्ले के अन्य लोगों द्वारा कई बार मौखिक रूप से समझाया गया, परंतु इसके बावजूद वह व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग से सामान नहीं हटाता है। इसके बाद प्रेयर लिख देंगे। अतः आपसे सादर निवेदन है कि उक्त स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। यहाँ पर नीचे दिनांक, स्थान और अपना नाम, अपना हस्ताक्षर कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर भी लिख देंगे। और तहरीर में अपना भी पूरा नाम, पता, डेट, तारीख, स्थान, कब से उसका कब्जा है या कब उसने कब्जा किया है, क्या रखा है, ये सब पूरा वर्णन आपको करना है। दोस्तों कुछ इस तरह का शिकायत का आवेदन पत्र लिखकर जब आप थाने में देंगे तो इसमें बीएनएस की धारा 270 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी पब्लिक न्यूसेंस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए।